हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लापता लेडीज़ को लेकर के विवाद गहरा रहा है। आप सब पढ़ चुके होंगे, अखबारों में भी आया है, कई मीडिया साइट्स पर भी आया है कि इस फिल्म पर प्लेगरिज्म यानी कि कलात्मक चोरी के आरोप लगे हैं। ये किरण राव की फिल्म है, जो आमिर खान की पत्नी रही हैं। आमिर खान ने इस फिल्म को सपोर्ट भी किया है और ये फिल्म ऑस्कर में भी भेजी गई है। लेकिन अब इस पर जो विवाद हो रहे हैं, जो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, उससे लगता है कि इस फिल्म पर एक ग्रहण तो लग गया है। और विवाद क्या है? विवाद ये है कि एक अरबिक फिल्म है जिसका नाम है बुर्का सिटी। बुर्का सिटी एक अरबिक फिल्म है, अरबी भाषा की फिल्म है, पर इसके निर्देशक फ्रेंच हैं। उनका नाम है फाब्रिस ब्राक। फाब्रिस ब्राक, और ब्राक का स्पेलिंग है BRACQ। BRACQ। वो ये फिल्म यूट्यूब पर भी है, मैंने इसको देख ली है। 20 मिनट की फिल्म है, अच्छी फिल्म है। और ये तो सच है कि दोनों आइडिया लेवल पर दोनों फिल्में मिलती हैं। आइडिया में नहीं बल्कि एक्सक्यूशन में भी दो ऐसे सीन हैं, ज़रूर हैं बुर्का सिटी में, जो लगभग मिलते जुलते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि कोइंसिडेंस है। एक तो है, आपको याद होगा कि लापता लेडीज़ में पुलिस इंस्पेक्टर को यानी कि जो पुलिस अधिकारी है उसको जो दिखाया जाता फ़ोटो, जो जिसकी पत्नी गुम हो गई है, तो फ़ोटो दिखाया है घूंघट में है। अब ब्राक सिटी में जो दिखाता है वो बुरके में है वो महिला। तो वो एक जिसको कहते हैं कि एक सिमिलरिटी तो ये है इसमें। और इसमें पुलिस वाले के साथ जो दूसरे डायलॉग भी हैं उसमें भी सिमिलरिटी है। हालांकि जो वो 20 मिनट की फिल्म है और ये तो लगभग 2 घंटे की फिल्म है, लेकिन उस 20 मिनट की फिल्म में भी बड़ा ज़बरदस्त ह्यूमर है, इसमें भी ह्यूमर है। और लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, यानी कि समाज में महिलाओं की स्थिति, उसको लेकर के जो है, दोनों ही फिल्में इस हिसाब से अच्छी फिल्में हैं। और बुर्का सिटी भी एक अरबिक समाज में जहाँ पर सारी महिलाएं बुर्के में रहने के लिए बाध्य की जाती हैं, उनको लेकर के एक बड़ी अच्छी सोशल कमेंट्री है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल हो गया है इस कलात्मक चोरी का, तो कितना वैलिड है। हालांकि और भी इस पर कुछ लोगों ने भी आरोप लगाया था, जैसे अनंत महादेवन ने आरोप लगाया था घूंघट के खोल रही जो उनकी फिल्म है, हालांकि वो मेरी देखी हुई फिल्म है, उससे भी इसमें कुछ आइडिया लिया गया है। और ये तो है ही कि टैगोर की जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कहानी है नौका डीवी, उससे भी इंस्पायर्ड है, ये भी बात चर्चा में रही है। लेकिन बुर्का सिटी से जो सिमिलरिटी है दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस फिल्म की जो कमाई थी, मतलब कमाई मतलब आर्थिक कमाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस फिल्म ने जो यश पाया था किरण राव ने जो बतौर निर्देशक, उस पर थोड़ा सा ग्रहण लग गया है मुझे लगता है। और ऐसा हो क्यों रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बॉलीवुड में असल में शुरू से ही बॉलीवुड में एक लंबा इतिहास रहा है, ऐसा किरण राव ही अकेली नहीं है जिसमें विदेशी फिल्मों को मार करके हिंदी फिल्मों में बना दिए जाते हैं। एक ज़माना था जब इंटरनेट नहीं था, पकड़ में चीज़ें आती नहीं थी। अब इंटरनेट है तो आदमी एक ही मोबाइल में पूरी तरह सर्च कर लेता है, थीम के आधार पर, इंस्पिरेशन के आधार पर, तो पकड़ में बहुत जल्दी आ जाती है। इसीलिए अब कॉपीराइट का नियम भी बड़ा ज़बरदस्त लागू हो गया है। अब बहुत से हमारे फिल्मकार थे, अभी नाम नहीं लूँगा उनका, और वैसे फिल्मकार थे जो विदेशी फिल्म देखते थे और कॉपी टू कॉपी कर लिया करते थे। अभी भी हो रहा है, लेकिन अब कॉपीराइट नियम की वजह से अब जो है सो लोग परमिशन लेने लगे हैं, लिख कर के स्वीकृति लेने हैं, तो अब स्वीकृति ली जानी चाहिए। अब अगर ये लिख देती किरण राव की इस फिल्म में के निर्माण में कहीं बुर्का सिटी का जो है इंस्पिरेशन है, तो शायद मुझे लगता है कि वो बात जो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई है वो कंट्रोवर्सी बड़ी नहीं है, वो कंट्रोवर्सी छोटी रह जाती है। लेकिन कई बार ये भी कहना कि हमने इंस्पिरेशन लिया है, उसमें भी कॉपीराइट का लोग ठोक देते हैं कि आपने मुझसे परमिशन नहीं लिया। और ये सारी समस्या इसलिए आ रही है कि हिंदुस्तान में जो फिल्म मेकिंग है, और सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, पूरे भारत में जो फिल्म मेकिंग है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मारने, ये म्यूजिक में भी हुबहू हुआ है। बहुत से जो विदेशी म्यूजिक हैं, भारत से अलग देशों के म्यूजिक हैं, उसको जो है सो मार करके भारतीय फिल्मों में डाल दिया गया है।
ये हमेशा का गोरख धंधा रहा है हिंदी और भारतीय फिल्म उद्योग। अब चूँकि कॉपीराइट के नियम शिकंजे हो रहे हैं, कस रहे हैं, तो अब लोग थोड़ा सा बचने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये चीज़ें जारी हैं। और मुझे लगता है कि लापता लेडीज़ जो है, जो फिल्म, जो एक बेहतरीन फिल्म है, अभी भी मैं मानता हूँ कि बतौर फिल्म में बेहतरीन है, लेकिन जब आपने कहाँ से उसकी आइडिया लिया, जिसको आप इंस्पिरेशन कहें, आइडिया लेना कहें, उसको अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया है, तो कहीं न कहीं आपके मन में किसी तरह की चोरी है। और मुझे लगता है किरण राव ने अहित किया है, इसका अपना काफ़ी अहित किया है। अब तो आमिर खान भी जो है वो परमिशन लेने लगे हैं। लाल सिंह चड्ढा जो उन्होंने फिल्म बनाई, वो तो स्वघोषित रूप से इंस्पायर्ड फिल्म थी, उसका उन्होंने राइट अधिकार लेकर के किया है। तो मुझे लगता है कि आप अपने समाज की जो स्टोरी है, अपना इमेजिनेशन, आवश्यक नहीं है कि हर चीज़ जो समाज में हो उसी को आप फिल्म में पढ़ रहे हैं। कई बार आपकी जो कल्पनाशीलता होती है, आपकी जो कल्पना की ताकत जो होती है, उससे भी कलाकृतियाँ बनती हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, फिल्में हों। और अगर आपने कहीं से लिया है तो ये लिखना चाहिए कहीं, क्योंकि आप फिर हमेशा संदिग्ध हो जाएंगे। तो किरण राव ऐसा नहीं है कि पहली बार संदिग्ध हुई कि आगे उनके लिए रास्ता खुल गया। मुझे लगता है किरण राव के लिए आगे का रास्ता भी काफ़ी, जिसको कहते हैं कि समस्यापूर्ण हो जाएगा, मतलब और दूसरे शब्द का प्रयोग मैं नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि जब भी वो कुछ बनाएंगी और अच्छा भी बनाएंगी, तब भी लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर कहीं से इसका आइडिया लिया है क्या। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। और बुर्का सिटी के कुछ एक आइडिया से तो मैं फिर से कहूँगा कि लापता लेडीज़ में है। आप ये नहीं कह सकते, हालांकि कैरेक्टर डेवलपमेंट कई तरह से हुआ है और बुर्का सिटी में वैसा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है। तो कैरेक्टर जो हैं वो अलग तरीके से डेवलप किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिल्म का जो मूल है, जो बेसिक आइडिया है, वो कहीं कहीं सिमिलरिटी ज़रूर है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपने बुर्का सिटी देखी है तो देखी होगी, क्योंकि ये यूट्यूब पर है, इसके अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको खरीदना नहीं है कहीं से, आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जाना है, आप यूट्यूब पर जाइए, फिल्म मिल जाएगी। मैंने तो देख ली है, कल ही रात देख ली थी, और आज उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी आई है अखबारों में, वो भी पढ़ डाली, इसीलिए वीडियो कर रहा हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।